हेलो दोस्तों, ब्रेन आर्मर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आज पढ़ाने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, और यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग स्ट्रेट लाइन बताने वाला है। ठीक है। तो इंक्लाइनेशन एंड ग्रेडियंट, ठीक है, इसके बारे में देखिए। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बता देंगे तो आप स्ट्रेट लाइन का कोई भी सवाल को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। बस इसमें कुछ सिर्फ समझना है और कुछ है नहीं। ठीक है। समझ रहे हैं ना? समझना है और कुछ नहीं है बस। अब देख लीजिए क्या है इंक्लाइनेशन एंड ग्रेडियंट। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? थीटा हमको निकालना होता है। ठीक है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होगा, तो वो तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले इस स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। ठीक है। पॉजिटिव हमेशा एंगल हम लोग किससे मेजर करते हैं, ये बहुत पहले ही बता चुके हैं हम। जब ट्रिग्नोमेट्री हम बता रहे थे तो हमेशा एंगल हम लोग किसके साथ मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। ये हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। यदि आपको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ बता चुका है ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है। तो आज हम लोग देखिए क्या है। तो हम लोग को इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। और ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या होता है? टेन थीटा निकालना होता है। ठीक है। तो आप देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए 2 पॉइंट जरूर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। कम से कम मिनिमम कंडीशन जो होता है, कम से कम 2 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो 2 पॉइंट हमारा दिया है पी एंड क्यू दिया हुआ है। तो क्यू का क्या एक्सिस है? क्यू का क्या कोऑर्डिनेट्स है? x2 y2। और p का क्या है? x1 y1। ठीक है। तो देखिए, है ना? तो इसका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? गुड। तो p बाई एच होता है ना? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे भी ट्रायंगल हम एक तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये x2 यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो x2 है ना? और यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है वो y2 है। ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है वो x1 है ना? और यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है वो क्या है? y1 है। ठीक है। तो हम टेन थीटा का निकालेंगे, ये तो ये भी थीटा होगा, है ना? तो ये दूरी कितना होगा ये बताइए। यानी कि x1 से x2 माइनस कर देंगे जब हम, है ना, x1 से x2 को माइनस कर देंगे, या फिर x2 से x1 को माइनस कर देंगे, तो मेरा ये दूरी आ जाएगा। और ये दूरी कैसे आएगा? यानी कि ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। यानी कि y1 से y2 को माइनस कर देंगे, या y2 से y1 को माइनस कर देंगे, तो ये दूरी आ जाएगा मेरा। ठीक है। तो देखिए ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर। और ये क्या है? ये क्या है? बेस है ना? तो हमको तो यही चाहिए, परपेंडिकुलर बेस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, तो इसलिए परपेंडिकुलर ये हो गया। तो y2 माइनस y1, आपको अभी बताइए वाला, ये दूरी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या निकला हमारे का? y1 माइनस y2, या फिर y2 माइनस y1, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। और ये वाला क्या निकल गया हम लोग का? ये दूरी x2 माइनस x1 निकल गया। ठीक है। तो उसी तरह हम लोग लिख दिए, ये क्या निकल गया मेरा? टेन थीटा निकल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस टर्म का बहुत यूज है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। एम, इसको एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, स्लोप को। ठीक है। और ग्रेडियंट टेन इनवर्स कर देंगे तो इसका ग्रेडियंट निकल जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है। तो आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं आपको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इसमें कुछ सोचना नहीं। हम देखिए आपको प्रूफ भी बता दिए कैसे टेन थीटा इक्वल टू कैसे आया यहाँ से। ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। जब 2 पॉइंट फॉर्म, यदि 2 पॉइंट पॉइंट आपको दे दिया है तो, और बोलेगा कि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये भी बताएंगे। देखिए कैसे आया। अब एक ऑर्बिटरी पॉइंट मान लेते हैं पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ओके। एंड 2 पॉइंट दिया हुआ है, एम दिया है x1 y1, और एन दिया है x2 y2।
यहाँ पे इस यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट आर्बिट्रेरी कहीं भी होगा, नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये एक्स और वाई जो होता है, एक्स वाई जो होता है ना, वो आर्बिट्रेरी करंट एक्सेस होता है, ठीक है। उसको आप वेरिएबल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ कर सकते हैं वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, ये स्लोप हो गया। अब ये पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसका मतलब यही है कि इस यहाँ इससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये दोनों पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप, और ये दोनों पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप एकदम सेम होना चाहिए। तो वही लगाया कंडीशन, ठीक है। हम प्रूफ में ज़्यादा नहीं ढुकना चाहते, हम सिर्फ आपको समझा देते हैं, प्रूफ हम आपको बता दिए, बस यही प्रूफ। अगर बड़ा से लिखना जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो कोई भी दो पॉइंट लेके हम अगर हम स्लोप निकालें, है ना, स्लोप निकालेंगे तो स्लोप बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तीनों पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी दो पॉइंट लेके हम स्लोप निकालें, और वही स्लोप वो तीसरा पॉइंट से भी जब निकालेंगे तो बराबर होना चाहिए, है ना। तो वही हम बराबर कर दिए हैं, तो उसके अनुसार ये क्या हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यदि दो पॉइंट सिर्फ दे दिया और बोलेगा कि आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो जब आप यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट सब पुट करेंगे, तो जैसे ये इस तरह का कुछ फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का पॉइंट कुछ आएगा तो इसका मतलब यही है कि आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म आप देख लीजिए, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये उस स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म, मतलब हमें इसी चीज़ को हम रिड्यूस करेंगे, इस जनरल फॉर्म इसलिए दिया जाता है कि मतलब जनरलाइज होता है ना, तो कि मतलब स्टैंडर्ड रूप जो होता है कि ऐसा ही हमेशा देखा जाता है उस रूप को, ठीक है। अब रूप बदल बदल के उसी का रूप बदल बदल के अलग रूप में हम तोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसको याद रखिएगा कि इसका जनरल फॉर्म ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का भी इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्स एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि सपोज ये वाला ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन हमको निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन का। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये y से जितना दूरी में रहेगा उसी को लिख देंगे, y इज इक्वल टू सी, यही तुम आपका हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। और यदि आपको एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा, y एक्सिस का क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू सी, यानी कि देख लीजिए ये है आपका, ये y है, ठीक है। तो इसके पैरेलल इसका इक्वेशन अपने को निकालना है, तो y x कितना दूरी पे है, c दूरी पे, तो इसलिए x इज इक्वल टू सी, ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। लेकिन यदि वाई एक्सिस का ही इक्वेशन निकालने के लिए बोलो तो क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू से। देखिए ये सब चीज़ बहुत ही यूज़ होता है कहीं कहीं आपका, देखिए ये सब्जेक्ट जो चैप्टर जो बता रहे हैं जहाँ तहाँ यूज़ होगा, आपको बोल देगा एक इक्वेशन सरल लिखेगा, इक्वेशन दे देगा, और फिर वहाँ से आपको बोलेगा इंटीग्रेशन करके कुछ ऐसे निकालिए, इस रीजन का इंटीग्रेशन कर निकालिए। तो इसीलिए ये सब चैप्टर आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना अच्छा मजबूती पकड़ रहेगा ये सब चैप्टर में, उतना आप उस चीज़ को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, गुड। यदि आप नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ पे नया वीडियो बना सकें, ठीक है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। हम आपको पहले बताया जो जनरल इक्वेशन जो बताया ना, उसी को रिड्यूस करके हम लोग इस रूप में लाते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए इसमें क्या चीज़, देखिए इस रूप में तोड़ेंगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रूप में जब तोड़ेंगे तो ये हम लोग का स्लोप बताएगा, और ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। y पे जो इंटरसेप्ट करेगा, यानी कि y पे कितना दूरी पे कट कर रहा है वो लाइन, वो चीज़ ये c बताएगा, ठीक है। समझे, ये C1 लिख दीजिए, चलिए, क्योंकि वो पहले C यूज कर दिए चुके हैं इसीलिए इसको C1 दे देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका इस पे एक एग्जांपल आपको बता देते तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको अगर ये इक्वेशन दे दिया स्ट्रेट लाइन का, और आपको बोलेगा कि आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में लिखिए। देखिए इसको तोड़ दिए ना, y इस इक्वेशन को मतलब इसमें y को फ्री करना है तो y को फ्री कर दिए यहाँ पे लाकर, है ना। अब x के साथ जो है वो स्लोप हो गया, अभी बताया आपको, और जो 5 बटा
5/3 हुआ, ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया ये वाला, ठीक है। यानी कि इस तरह से बोल देगा। अरे ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ये इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन का दे दिया और बोलेगा आप इस स्ट्रेट लाइन कितना, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है ये पूछ देगा, तो कैसे निकालेंगे, इस रूप में तोड़ देंगे और जो एक्स के साथ रहेगा वही स्लोप हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आपको चीज़ क्या है पता रहेगा, है ना, तो आप जरूर अच्छी तरह से बना पाएंगे, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये सिमेट्रिक फॉर्म होता है, समझ रहे हैं। ये क्या होता है आपका, सिमेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो सिमेट्रिक फॉर्म में देखिए कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि एक ही पॉइंट दिया है, ठीक है, एक ही पॉइंट दिया है और है ना, एक ही पॉइंट दिया है और आपको उस वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, और आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि आप उसका स्लोप निकाल के बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे स्लोप, तो देखिए ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ कर सकते हैं जब ये चीज़, दो चीज़ें है, अगर एक पॉइंट दे दिया है और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट नहीं दिया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कम मिनिमम 2 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि आपका कोई क्वेश्चन है, यानी कोई प्रॉब्लम है जिसमें एक ही पॉइंट दिया है, ठीक है, एक ही पॉइंट दिया है, एक ही पॉइंट दिया है, लेकिन एक चीज़ दिया है, दो डाटा दिया है, क्या दिया है, दूसरा पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट का बीच जो दूरी है वो दे दिया है आर, डू यू अंडरस्टैंड। सो जब ऐसा दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, या थीटा मान लेगा, कोस थीटा जो है इस तरह से मान के, उसके बाद यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर बटा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से आएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। जब स्लोप पता चल गया तो फिर से इसी में रिट्रीव पुट कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आ जाएगा, ठीक है। जब आपको सवाल बताएंगे तो आपको सब समझ में आएगा, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट आप जरूर दिमाग में रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है जब आप ग्राफ बनाने जाते हैं बचपन में, ठीक है, बचपन में बनाए होंगे आप 10 क्लास 9 क्लास में, ठीक है ना। तो उस समय ग्राफ बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैसा नहीं, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको करना आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में तोड़ना आता है, तब जरूर तोड़ सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन आपको, जनरल इक्वेशन अगर कोई दे दिया है स्ट्रेट लाइन का, उसको बोलेगा आप कि इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये एक्स पे कितना दूरी पे काटा और वाई पे कितना दूरी पे काटा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ बताना होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे देख लीजिए एक ठो सवाल लेकर आपको बता देते हैं, वही वाला सवाल, पीछे वाला सवाल ही बताते हैं आपको, हाँ, तो आपको समझ में आएगा। +5 ओके इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे हम, 2x - 3y इज इक्वल टू -5 देंगे। इस रूप में हमको तोड़ना है, कैसे भी करके इस रूप में तोड़ना है, यानी कि ये जो x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट है, और वो जो y के नीचे जो है y इंटरसेप्ट, सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया, प्लस होगा, ठीक है ना। और y के रूप में, y के नीचे जो है वो y इंटरसेप्ट है इज इक्वल टू 1, मतलब इस तरह से इस रूप में तोड़ेंगे तो आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा x और y का, ठीक है। तो देखिए x - 5/2 प्लस y/5/3 माइनस माइनस करके, ठीक है। तो देखिए ये कैसा होगा, यानी कि इस तरह से होने वाला है कुछ, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, देख लीजिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो x जो है वो y की, x जो है वो -x की तरफ, मतलब नेगेटिव x की तरफ कट किया है, और यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो ये जो दूरी है यही हो गया आपका -5/2, और ये दूरी जो है वो हो गया 5/3, यानी कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका यूज़ पड़ता है, ठीक है, आप थोड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखिएगा तो। लेकिन अब एक चीज़ और याद रखिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जब ऑरिजिन से पास होगा तब कैसे निकालेंगे, देखिए जब
जब कोई इक्वेशन जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो इस इक्वेशन इस स्टेट लाइन का इक्वेशन निकालना रहेगा, तो उसका जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा मतलब कहीं पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, वो सीधे ओरिजिन से निकल जा रहा है, ठीक है। देखिए ये कहीं भी एक्स और वाई को इंटरसेप्ट करेगा क्या, ये इक्वेशन कहीं भी, ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई को कहीं भी इंटरसेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। ये ओरिजिन से निकल गया है, कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा। इधर भी चलिएगा तो नहीं इंटरसेप्ट करेगा, उधर भी जाएगा तो इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। गुड, ठीक। आगे चलते हैं, अब कुछ सवाल लेते हैं। सवाल नहीं, अभी और एक दो ठो कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको उसके बाद एक दो सवाल लेकर बता देंगे, उसके बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा। उसके बाद फिर आगे का वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या समझते हैं आप? नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड? यस, नॉर्मल का मतलब सभी जानते हैं कि 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। देखिए इसीलिए ये, देखिए सवाल में कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। हम आपको ये सब परिस्थिति इसलिए बताएं, यदि एक ही तरह का सवाल आता है एग्जाम में तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसी पे बना देना है। लेकिन नहीं, कभी कभी क्राइसिस हो जाता है ना, कभी कभी अलग अलग चीज़ डाटा दे देता है, तो अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग फार्मूला के रूप में डिराइव करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को अलग अलग फॉर्म के रूप में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखिएगा तो आपका कोई भी सम बहुत आसानी से सम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ ये सब फॉर्म याद रखने से ही नहीं होगा, लेकिन आपको सवाल भी बनाना पड़ेगा, बहुत सारा सवाल। अब सवाल बना सोचना सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा कि किस रूप में तोड़ने से किस रूप में आ सकता है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। समझ आया? समझ आया आप लोग? तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सोच सकते हैं आप? हम्म, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो इंटरसेप्ट कर रहा है वाई पे, इतना दूरी पे कर रहा है, इतना दूरी पे, लेकिन ये दूरी नहीं दिया है, ध्यान रखिए आप। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक ही चीज दिया हुआ है कि जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन का, वो दे दिया है। क्या दे दिया है? पी दे दिया है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये दे दिया है हम लोग। सॉरी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हम लोग कुछ देर आगे बता चुके हैं आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताया? एक्स के नीचे जो रहता है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और वाई के नीचे जो रहता है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, और बराबर में वन होना चाहिए तभी वो इंटरसेप्ट फॉर्म रूप रहेगा, ठीक है। इंटरसेप्ट का रूप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल सकते हैं, बराबर में वन होना चाहिए, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। सो तो यहाँ से हम लोग देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ, और वो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो कितना डिग्री एंगल से बना हुआ है वो अल्फा दिया। मतलब ये हम लोग का इसमें दो ही चीज़ दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? इसका इक्वेशन निकालने के लिए। बड़ा सिंपल, बड़ा अजीब बात है भाई। हम आप लोग को बताया है कि 2 पॉइंट रहेगा तभी हम उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो तो कंपलसरी पॉइंट है, कंपलसरी है कि 2 पॉइंट होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए, लेकिन अलग अलग कंडीशन भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो डाटा दिया, अल्फा दिया है और पी दिया है, तो इसी के अनुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म रूप लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये वैल्यू चाहिए कि नहीं, ये वैल्यू हम लोग को पता है क्या? नहीं है। देखिए निकाल लेंगे, इसी की सहायता से निकालेंगे। तो आपको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, क्या बताएं, पर इसमें देख लीजिए, बता रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा है, ठीक है। ये आपका पी है, ठीक है। तो यदि आपको ये निकालना है, इसका इसका वैल्यू क्या होगा, इसका, है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? गुड। तो ये जो होता है, ये पी दिया हुआ ना, तो ये चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ये चीज़ अगर ये दे दिया है
और ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये पी है, तो ये पी कॉस होता है, बेस वाला चीज़ होता है, पी कॉस अल्फा होता है, और ये पी कॉस सॉरी पी साइन अल्फा होता है। ठीक है, जो एंगल जिसके साथ बनता है वो बेस वाला पी कॉस लिखा था और पी साइन लिखा था वो परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो उसी के अनुसार देखिए ये है परपेंडिकुलर यहाँ, और ये अल्फा बन रहा है, तो इस ये क्या होगा, ये वाला चीज़ हो जाएगा पी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा। देखिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? हम्म, तो ओ ए क्या होगा? सॉरी ये हम गलती लिख दिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा पी बाई साइन अल्फा। ठीक है, ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ बैठा दिए पी बाई कॉस अल्फा और पी बाई साइन अल्फा। देखिए ना, आपको हम ये बता रहे थे ना कि ये आपका दिया हुआ है, तो हमको ये वाला लाइन का ये निकालना है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, इसको हम बता दे रहे हैं, ये हमको निकालना है, ये कितना होगा। ठीक है, तो अननोन बटा नोन इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ, हाइपोटेनस सॉरी यहाँ पी दीजिए ना, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क, इसको एच मान लेते हैं, एच ही हम लोग को निकालना है। ठीक है, एच हम लोग को क्या करना है, निकालना है, तो पी बाई हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे तो ये बेस की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, इसके क्या होता है, साइन अल्फा। ठीक है, तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के क्या होगा, ये यहाँ चला आएगा और यहाँ चला आएगा, तो पी बाई साइन अल्फा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसी प्रकार जब ये सिमिलरली जब ये निकालेंगे हम, तो इसी तरह आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसी तरह यहाँ से आया ओ ए आपका आ गया एच, यानी कि एच ओ ए क्या है यहाँ पे 90 डिग्री था हमारा ये, है ना, तो इसके अनुसार ये हो गया आपका, तो इसलिए पी बाई कॉस अल्फा और पी बाई साइन अल्फा हो गया, और जब इसको तोड़े तो इस तरह से एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यानी कि पी और अल्फा दिया है तो भी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वही जनरल फॉर्म के रूप में आपका टूट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल आपको बताते हैं, आपको समझ में आएगा, जितना कॉन्सेप्ट बताया उसका उस पर बेसिस कुछ सवाल बताएंगे आपको। ठीक है, आपको समझ में आएगा, आस्ते आस्ते हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको हायर सेकेंडरी लेवल का जितने सारे सिलेबस में जितने सारे चैप्टर्स हैं आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जुड़े रहेंगे तो। ठीक है ना, तो फाइंड द inclination of slope of straight line joining the points। इंक्लाइनेशन निकालना है और स्लोप भी निकालना है, आपको ये पहले ही बता देते। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट दे दिया है, तो इसको स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको बता दें, एक्स वाई वन माइनस वाई टू और x2 माइनस x1, बताया ना, ये अपन निकल गया। और जब स्लोप निकल गया, यानी स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि थीटा 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 जो है इंक्लिनेशन है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, टेन इनवर्स कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इस पे आधारित कुछ और भी क्वेश्चन बताते हैं। फाइंड द एंगल
विच द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, फाइंड द एंगल। ठीक है, एंगल फाइंड करना है। ये स्ट्रेट लाइन जो दिया है, ये स्ट्रेट लाइन का, वह स्ट्रेट लाइन का एंगल निकालना है, यानी कि उस स्ट्रेट लाइन का एंगल यानी कि स्लोप निकालना है जो स्ट्रेट लाइन दिया नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। देखिए, आप छवि से आपको बता देते हैं। देखिए, इस तरह से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इस तरह से जल्दी से सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का सम। यदि प्रॉब्लम्स इस तरह सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। आप सोचिए, थोड़ा इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, यदि आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे इस स्ट्रेट लाइन में या ज्योमेट्री में कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमेजिनेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सवाल अटक जाने का चांस होता है। ठीक है, आप इमेजिनेशन सही जाइए, थॉट अगर आपका सही रहेगा तो आप सही जगह पे सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देख लिए, जैसा क्वेश्चन बोला है आपको उसी तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका आप एंगल निकालिए, एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, जो इस स्ट्रेट लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो दिया है 3x + y = 1। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। ठीक है, यानी कि इसका हमको निकालना है। समझ में आया आपको? गुड। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो हम आप इसको किस किस रूप में तोड़ेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे ही तोड़ेंगे हम, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे ही तोड़ेंगे तो हमारा इसका स्लोप निकल जाएगा। जब इसका स्लोप निकल जाएगा तो इसका एंगल निकल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना। और जब एंगल निकल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ तो हम ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन खींच के देखेंगे तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये तो 90 डिग्री है ही इसके साथ, ये स्ट्रेट लाइन के साथ तो ये 90 डिग्री है ही, और ये एंगल हम लोग को निकालना है, और ये बाहर वाला एंगल है। तो हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल का रूल जानते हैं, क्या जानते हैं? वह एंगल इज इक्वल टू उस ट्रायंगल का एडजेसेंट एंगल का सम, ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह सम करके इतना लिख देंगे, फिर वहाँ से क्वेश्चन ये इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, इसका मान निकल, जैसे देखिए दिखा दे रहा है आपको। इसको सोलो इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, 3x + y = 1। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या बोले हैं? गुड। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बोले हैं √3x + 1। y को फ्री करते हैं, ठीक है, और जो x के साथ होता है वही क्या होता है मेरा? m होता है। देखिए अभी भी गलती कर रही है, माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि tan थीटा = माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका, नहीं ठीक है, इतना, यानी कि थीटा = कितना होगा? 120 डिग्री होगा। देखिए देख लीजिए, 120 डिग्री होगा ना। तो 120 डिग्री जब होगा, क्यों माइनस में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा tan थीटा का मान। tan थीटा का मान माइनस में और √3 का मान कितना? 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला 120 डिग्री मेरा निकला है। ठीक है, तो ये 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये तो पता है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं? वह एंगल बराबर, यानी कि 120 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए? 90 + x, ये दोनों को प्लस करके जो आएगा वही बाहर वाला एंगल होता है। तो इसलिए x = क्या होगा? 120 - 90, यानी कितना डिग्री? 30 डिग्री होगा। यानी कि ये एंगल कितना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा? इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ये आंसर हो गया, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यही तो यही इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है,
ये देखिए, ये सवाल बनाने में आपको थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम शॉर्ट में बताए इस तरह से इमेजिनेशन करके करेंगे तो आपका सवाल बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में इस तरह से नहीं कीजिएगा। यदि आपका आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इंट्रेंस एग्ज़ाम ना हो, अगर अगर स्कूल का एग्ज़ाम हो, हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम हो, तो आप थोड़ा सा भाषा लिख के कीजिएगा, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। अब देखिए कुछ सवाल और। देखिए हम भाषा नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ समझाना चाहते हैं स्टूडेंटों को, ठीक है, ताकि स्टूडेंट समझ पाए। इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ना कि भाषा लिख के वीडियो को बड़ा करेंगे फिर और बड़ा करके किसी को समझ में ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं। तो क्या है बताइए, अगला क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। और ये एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका इक्वेशन, ठीक है। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में तोड़ देंगे पहले, समझे हैं? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में तोड़ते हैं। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोला है, इधर 1 लाना होता है, तो यानी कि 4 को इसके नीचे ला देंगे, ठीक है। यानी कि 2/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 हो गया इंटरसेप्ट। x/4/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो x इंटरसेप्ट कितना है 2 और y इंटरसेप्ट कितना है 4, यानी कि ये है आपका 2। हम थोड़ा चित्र थोड़ा गलत बनाए हैं, इस पे ध्यान न दीजिएगा। ये आपका 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हो गया आपका 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब हम ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, यानी कि बी जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या। ये 4 हो गया, यानी कि ये तो वाई एक्सिस है, तो यानी कि ये हो गया आपका 0, वाई एक्स तो 0 और वाई क्या 4। और ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, ये इज इक्वल टू ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 0, वाई क्या गया है, कुछ नहीं, एक्स ही गया, वाई तो गया ही नहीं, तो इसलिए 0 2। अब हमको ये मिडिल पोर्शन निकालना है, तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे ये कोऑर्डिनेट, इसको और इसको जोड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि जोड़िए। तो इसीलिए ओ कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। ओ कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो 0 प्लस 2/2 और इसी तरह 4 प्लस वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं 0/2, तो क्या हो जाएगा 2 2 कट गया 1 और ये हो गया 4 यानी कि 2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 1 2। आंसर बस यही निकालना था। अगर सही से सोचेंगे, सवाल को सही से पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारा आज का लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए और आगे का लेक्चर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। हम देखिए लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहते, किसी स्टूडेंट को बोर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसके लिए हम लेक्चर छोटा बनाते हैं और छोटा में नोट्स बनाते हैं, ताकि मतलब पिक्चरली हम उसको समझा सकें, मतलब थ्रोली उसको समझा सकें अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ना कि बड़ा बड़ा लेक्चर, मतलब उसमें नोट्स लिखे, ये सब नहीं हम चाहते। आप नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दे रहे हैं, उसी चीज़ को आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से जो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसके बीच जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्या निकालना है अपने को, एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, वेरी सिंपल। तो हम लोग को ऊंचाई पता है क्या, नहीं पता है। आधार पता है क्या, नहीं पता।
लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है, ये सब पता करने के लिए एक चीज़ दे दिया है। क्या दे दिया है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया, यानी कि हम लोग इंटरसेप्ट निकालें, यानी कि ये तो जो ऊंचाई है वही तो इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, और जो आधार है वही तो एक्स इंटरसेप्ट है। ओके, सो हम लोग निकाल लेंगे 2x + 3y सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग भाषा लिखा कीजिएगा, जब आपका हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भाषा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोग को, ताकि वीडियो हम लोग का लेक्चर बड़ा ना हो, इसलिए हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। लेक्चर यदि बड़ा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, और स्टूडेंट लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होता है ज़्यादा वीडियो पढ़ा, समझना चाहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और हम भी समझाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में आ गया। अब देखिए एक्स को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, और वाई को फ्री करेंगे, सॉरी 2 = 1। ठीक है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ 3, और वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ 2। तो यानी कि वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये डिस्टेंस जो है मेरा, ये हो गया 2, और ये डिस्टेंस जो हो गया मेरा, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अब ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे इस ट्रायंगल का। ठीक है, इस ट्रायंगल का ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जैसे बोला है हम लोग को, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। कैसे निकलेगा, देखिए हम जानते हैं हाफ इन टू, सॉरी क्या होता है, हाफ इंटू आधार, आधार क्या है हमारा 3, गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है अपने का 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 कट गया, यानी कि 3 वर्ग यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ ना, ये हमारा ये निकल गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस बहुत करें, हम जितना कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आप लोग को, अगर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज तक हम लोग, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।